मैंने इतनी तक कही थी, वो भाड़ गया। मैंने कहा भैया तुमने जो मारा मेरे भैया का हाथ काट लेते, ये ले जाते, मेरे भैया का चेहरा छोड़ जाते, भीख मांगता रहता तब ये मेरे सामने दिखते रहता। दुश्मनों ने उस सब मेरा चला गया, ले लिया उसने। अम्मी कह के ले लिया, मेरा मुझसे अम्मी कह के पुकारा, मुझे पता नहीं मेरे के संग ऐसा कर देगा वो ई रिक्शा की चाबी थी। और वो चाबी बजाते बजाते टूट गई। तो फिर उन्होंने ले गए मंडी में। फिर मंडी में मान ले जाने के बाद में फिर उसके सिर में जन लाठी डंडे जो अनुका एक की दावत दे दी, दूसरे की बाप दे शायद इसको छोटे वाले को उसको और दावत दे रहे। वहाँ बुला के भैया जन उसे कहाँ कहाँ ले फिरे हैं, उसकी जान ले ली। जान लेके मैंने बोली मेरा भैया ना आया। घर में सभी लोग ईद की खुशियां मना रहे थे कि तभी अचानक थाने से फ़ोन आता है कि आपके यहाँ पर बेटी की बॉडी पड़ी हुई है, इसे पहचान लो। एक फ़ोटो लगातार व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था कि कोई इसे पहचाने, बॉडी आखिर किसकी है। मैं उसी मकान के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। सलमान का ये मकान है जिसकी हत्या के दोस्त ने की, जो उसका जिगरी दोस्त था। उसको इतनी बेरहमी के साथ दो लोगों ने मिलकर मारा कि जो ई रिक्शा चलाने वाली चाबी होती है, चाबी से उसे लगातार वो तब तक गोदते रहे। मैं उस परिवार वालों से भी आपकी बातचीत कराऊंगा कि क्या कुछ हुआ था। मैं इस वक्त बुलंदशहर के 40 फुटा रोड तेलीवाड़ा मोहल्ला में इस वक्त मौजूद हूँ और पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं, थोड़ा परिजनों से मिलते हैं। आप भाई हैं सलमान के? जी। थोड़ा सा बताइए, जिस वक्त कातिल का आपके पास फ़ोन आया था जिसका नाम इमरान है, क्या आपसे कहा था, क्या उसकी साजिश थी जिसके तहत जो है ये सब हुआ? उसने मुझे फ़ोन करा 12:20 पर। नुका साजिद आजा, क्या नाम है, बियर पी ले। मैं कल लगा भैया मैं ना पीऊँगा बियर, क्या नाम है, नुका तो आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। मैंने कि ना भैया मैं ना आऊँगा, मैं तो कहीं और दावत में हूँ। उनने मैंने इतने क्या का फ़ोन काट दिया। फिर मेरे भाई को उनने फ़ोन करा, सलमान को, हमें कोई पता नहीं। हमारे भाई को ले गए, वो पहले ले गए थे वहाँ, क्या नाम है, DM रोड पर आकाश विकास कॉलोनी में, वहाँ से शराब पिलाई। उसके बाद में दोबारा वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने गुड्डू पंडित की कोठी के सामने वहाँ ठेका है इंग्लिश का, वहाँ शराब पिलाई। उसके बाद में ले जाने के बाद में फिर उन्होंने वहाँ को लेकर आए श्यान अड्डे के चौराहे पर, तो वहाँ लिया शराब का एक बोतल। फिर वहाँ फ्लैटों के काशीराम योजना के पीछे वहाँ पिलाई। उसके बाद में वहाँ पिला कर नशे में फिर ले गए वहाँ पे हजरतपुर वाले बम्बे पे, फिर एक बोतल वहाँ से ली, फिर वहाँ पिलाई। फिर वहाँ से ले जाकर मंडी में फिर उसका चाबी गूंदी बुरी तरह से। मंडी में चाबी थी वो किस चीज़ की चाबी? वो ई रिक्शा की चाबी थी। और वो चाबी बजाते बजाते टूट गई। तो फिर उन्होंने ले गए मंडी में। फिर मंडी में मान ले जाने के बाद में फिर उसके सिर में जन लाठी डंडे जो भी मारे हों, फिर उसे धक्का देकर वहीं छोड़ कर। कितने लोग इसमें शामिल थे जो मारे? इसमें 2 लोग बता रहे हैं, कैमरों में 2 लोग आ रहे हैं, अभी औरों की फुटेज नहीं निकल रही है। माँ आपसे क्या कह के गया था सलमान, जिस वक्त आपसे बातचीत हुई थी आखिरी बार सलमान की, क्या आपसे कहकर गया? मुझसे भैया वो अपनी बहू को छोड़ने गया था ससुराल को, और ससुराल को बउआ बिठाई आया। आप आके मुझे वहाँ गाड़ी खड़ी करके वो चला गया। 40 फुटे पे मेरे भैया को मिला, दूसरे को। उसने कही कि अम्मी जो है रोटी को खाने को बुला रही है, भैया तू चला जा। तो वो बोला मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद में उसका इमरान का फ़ोन आ गया, वो दावत में बुला लिया मेरा बच्चा। वहाँ बुला के भैया जन उसे कहाँ कहाँ ले फिरे हैं, उसकी जान ले ली। जान लेके मैंने बोली मेरा भैया ना आया, तुम नंबर मिला दो उसके बाप पापा से बोली मैं। उन्होंने मुझे नंबर मिला के दिया। मैं बोली भैया हेलो सलमान, लोका मैं सलमान ना हूँ। भैया तू कौन है? मेरा भैया का नंबर है ये, तू कौन बोल रहा? अजी मैं इमरान हूँ, तुम मुझे जानती नहीं है। तुम मैं तुम्हारे घर पे नहीं आता हूँ। भैया मुझे तो पहचान है ना, तू कौन इमरान है? मेरे भैया का बात करा दे। अजी भैया ने तो मुझसे नुकैया मुझे दावत दे दे, मेरी बहू चली गई है, मैं मुझे दावत दे। मैंने की अच्छी है तो भैया दावत दे दी है, तब तू बता क्या करेगा उसका? अजी मैंने तो उस अपने छोटे लड़के को लेके आ जाओ तुम, हम उसको जो लिवा के ले जिए, हमने वो बंद करवा रखा है। मैंने समझा पी पा के ये बदचोदी कर रहा है, मुझे कोई पता ना। मेरे ये मालूम नहीं था कि सलमान के साथ ऐसा हो गया? ना ना ना, बस नहीं कह रहा मैं ई नशा में। मैं बोली यूपी के बदचोदी कर रहा। जब पुलिस आई है मेरे घर पे आध घंटे बाद, पुलिस ने कही आप
आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे टिर्री चलाते हैं। क्या नाम है? मैंने की साजिद सलमान। बोला उनका सलमान ही है, फ़ोटो दिखाओ उसका। मैंने की भैया मुझ पर फ़ोटो ना, उसने फ़ोटो दिखा दिया आपने ही, पुलिस वाले ने मुझ पर न पिछना। छोटी बहू को बीबी देखिए किसका फ़ोटो है। अम्मी वो तो सलमान भाई है, मैं ऊपर से ही गिर गई पछाड़ खा के। मेरा भैया तो क्या हुआ, आपके लड़का एक्सीडेंट में ख़त्म, वो चोट लगी है, बहुत बेहाल है। मैं बोली भैया मेरा भैया एक्सीडेंट में ना मरा, मेरा तो भैया इमरान ने मारा है। कौन है इमरान? भैया भाईपुरे का है। कौन इमरान है? एक कलौली का है। इन्होंने दुश्मन ले गए, यार दोस्तों में बुला लिया मेरा भैया। ऐसा कभी सोचा भी था कि जो इमरान उसका दोस्त है, जो जिगरी यार है, ऐसा कर सकता है? नहीं, हमने नहीं सोचा था जी कभी कैसे हमारे लड़के के साथ कर सकता है ये। हमने पता ना थी। अनुका एक की दावत दे दी, दूसरे की बाबे दो साजिद को, छोटे वाले को, उसको और दावत दंगे। तो यानी सलमान को दावत हम दे चुके, अब साजिद को और भेज दो। भेज दो दावत देंगे छोटे वाले को, उसको और भेज दो। अरे मैंने कहा वैसे ही कर रहा, तो मैं चल ठीक है आ जाइए। मैं चला गया था इसी में, मैं चला गया था। फिर दुश्मनी वो आखिर दुश्मनी क्यों मान रहा था? जो इमरान है दुश्मनी क्यों मान रहा था? दुश्मनी टिर्री तोड़ रहा था। ये बोला नको भैया तू, आपकी टिर्री है वो? टिर्री हमारी थी, वो लेगा। नको भैया वैसे गाड़ी लग जाती तो कोई बात नहीं थी, अब तो नशा वहाँ कर गया, इसकी गाड़ी को सही करवा दे। और उसकी बहू बोली गरीब आदमी है, नको भाई मैं दे दूंगी। अब वो अपनी खुशी से ही 1000 रुपये देगा। गाड़ी में 4-5 हजार लगे थे, यानी कि 1000 है, गरीब आदमी चलो छोड़ो। फिर 11 ने कर लिया इससे, इस सलमान से 11 ने कर लिया, इसके बड़े भैया से। मगर जो फोन आया था वो साजिद के पास आया था कि साजिद मैं तुम्हें आज दावत देना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, तुम आ जाओ और हम लोग बैठकर दावत करेंगे, बियर शेयर पिएंगे, मज़े उड़ाएंगे। मगर जो साजिद है वो भी अनजान था कि वो मुझे आखिर क्यों बुलाना चाह रहा है। साजिद ने, क्योंकि साजिद इन चीज़ों से दूर है शायद। तुम पीते पाते हो कभी? नहीं। तो आपसे क्या कहा था उसने? बस उनने मुझसे ही बोला आजा बियर पीएंगे। मैंने भैया मैं ना पीना खाऊं बियर, तो पी अपने एंजॉय कर, मैं ना खाऊं। आपको कभी ऐसा आभास हुआ कि वो मेरी हत्या करने के लिए बुला रहा है या सलमान को ऐसा कर सकता है? ना मुझे कोई महसूस ना हा, मैंने न सोची। मैं तब बोलचाल मेरी 5-6 महीने से, जब से टिर्री मेरी तोड़ कर लाया, मैंने उससे बोलचाल सब खत्म कर रखी। मैंने कि भैया मेरी टिर्री मत आइयो आज के बाद लेने। मैंने फिर उसके बाद कोई दुश्मनी जो मानने लगा था, थोड़े पीछे हो जाओ, वो दुश्मनी जो मानने लगा था, जब से ही मानने लगा था, नुकरा मुझसे, तुमने मुझसे बहुत पैसे ले लिए। मैं कल लगा भैया पैसे ले लिए, तो मैंने तुझसे अपनी जेब में को थोड़े लिए, मिस्त्री नहीं तो लिए जो लगे थे। असल में जो इमरान है वो इनका ई रिक्शा किराए पर चलाता था। उसी दौरान उससे कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में 4 से 5 हज़ार की लागत लगती है, जो ये लोग लगा देते हैं। मगर ये लोग उससे 1000 रुपये फिर भी जुर्माने के तौर पर ले लेते हैं कि हमारा इतना पैसा लगा है तो 1000 रुपये तुम्हें देने होंगे। बस इसी बात को लेकर वो इनसे रंजिश मानने लगा था। रंजिश जो मान रहा था वो साजिश से मान रहा था। साजिश की शायद वो हत्या करना चाहता था, क्योंकि साजिद को लगातार फ़ोन कर रहा था कि मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ, मगर साजिद उसके झांसे में नहीं आता। वो इमरान को फिर फ़ोन करता है कि एक ना मिला तो दूसरे को बुलाते हैं, और वो उसकी बातों में आ जाता है और वो उसके साथ जाकर वहाँ पर जो है बियर शेयर पीते हैं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैंने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे भैया को फ़ोन करा है, मेरे भैया के साथ मारपीट करिए इन्होंने कई जगह। फिर ये लास्ट बार में जब वहीं ले गए, इनने कलौली का लड़का है आरिफ नाम का, उसे फ़ोन बुलाया। फिर उन्होंने जब इसमें दोनों ने चाबी गूंद दी, जब इसे मंडी में ले जाकर फेंका। कहाँ के लोग हैं ये? एक कलौली का है, एक भट्टे का है, याकूब, वो जो याकूब जो है होटल वाला जो खाना पकाता था, उसका जमाई है। कहाँ के हैं ये? भाईपुरे का रहने वाला, कलौली, इसमें भट्टे पे इसका घर है, भट्टे कॉलोनी पे इसका घर है, वहाँ रहता है ये। तो क्या ऐसा अभी आपको लगता है कि आगे भी कोई ऐसा अंजाम, इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं क्या, जैसे आपसे रंजिश मान रहे हैं? हाँ, मुझसे रंजिश मानना नुकरा क्या ना, पहले तो मुझे ही बुलाना चाहा उन्होंने, मैं तो आया ना उनके झांसे में। उन्होंने मेरे भैया को बुला लिया। मैंने उससे पूछा भी, मैंने भैया मेरी भैया से बात करा दे, उनको तो बंद है। मुझसे झूठ पर झूठ बोलता रहा, मुझे सच बात नहीं बताई। उन्होंने तेरा भैया यहाँ पड़ा, तू ले जा। बस मुझसे झूठ बोल, मुझसे कर लगा तू भी आ जा, तू भी आ जा। मैंने भैया मैं ना कहूँ, मैं चौकी में अपने भैया को छुटा लूँगा। क्या मारा था उसको? चाबी के अलावा कुछ और भी? क्या बताते हैं कि चाबी तब तक वो लोग मारते रहे, चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। हाँ, पहले उन्होंने बिल्कुल चाबी गूंद को उसे बेकार कर रखा, उसमें ना कुछ। वो तो लास्ट में जब मारा तो धक्का,
उसका सिर बिर जैसे ही मारा हो, रॉड मारे हों, डंडे मारे हों, डंडे बताने, डंडे बजाए पीछे। उसके बाद में मोबाइल उसका छीन लगा, उसके ही मोबाइल से जहाँ जहाँ कॉल कर रहे अपना मोबाइल, उसके फ़ोन से मेरे पास, इमरान के फ़ोन से पहली कॉल मेरे पाई, उसके बाद बाकी उस कॉल मेरे भैया के फ़ोन से आई हम पे। फिर उसका मोबाइल मेरे भैया ने उससे लेने की कोशिश करी तो उन्होंने मोबाइल दिया नहीं मेरे भैया। यानी चेहरे को इस तरह से बिगाड़ दिया कि माँ के पास जब पुलिस ने लाके फोटो वगैरह दिखाए तो माँ ने पहचाना ही नहीं बेटे को। पहचान लिया था आपने ना क्या जब? पिछना मुझ पे बहू ने पिछाना, छोटी वाली ने कहा अम्मी ये तो सलमान भाई है, मैं घस खा के गिर गई। जब पुलिस ने कही कि चलो उसे देखो जाके, तो बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है, मुझ पे तो गया भी ना गए और सभी गए। वहाँ जाके नहीं है भैया, देख के फिर उन्होंने, माँ क्या चाहती हैं आप, क्या इंसाफ होना चाहिए? भैया मेरे तो इंसाफ यही यार होना चाहिए, जैसे मेरा लाल गया ऐसे ही जावे वो भी, मेरा यही इंसाफ है बस। मुझे और कुछ बस फांसी है भैया, मुझे और कुछ ना चाहिए। जैसा मेरा चला गया, ले लिया उसने, अम्मी कह के ले लिया मेरा, मुझसे अम्मी कह के पुकारा, मुझे पता नहीं मेरे के संग ऐसा कर देगा वो। मैं तो जान भी न देती। मैं तो भाई अपने भैया से भी कह, भाई भैया यार दोस्ताना मैं मत जा करा, उसका दिमाग बदल गया बहका। इसको कितने बच्चे सलमान को? सलमान पे एक बच्चा 3 साल का भैया, एक ही बच्चा। शादी को कितना समय हो गया? 5 साल हो गई भैया। हाँ क्या काम करता था सलमान? भैया टिर्री चलावे, मेरे तो गरीब करके लूट लिया, गरीब कर। मुँह बता दे मेरे भैया के संग क्या दुश्मन आई, जो मेरे भैया तो रात दिन संग रहे, जो मेरी जान ले ली। तो नू कह रहा मैंने तो कुछ भी ना करा, मुझसे ही चिपटा, वो तो तू चिपटा तो वो भी चिपट जाए। जैसा उनने तू मारा, तू मार लेता, तेने तो उसकी जान ले ली, इसमें तो कुछ भी ना, लोहे का टका पड़ा हुआ है, उसका कहीं भी चोट लगी हुई ना भैया। मेरा जन किस तरीके से फड़का फड़का के दम निकला, कोई सांस छोड़ा, कोई कहीं छोड़ा सांस। जो भैया 2 रात हॉस्पिटल में बंद रही आया, नु कह रहा ठीक हो जाएगा मुझसे। अरे मिनकी वो ठीक हो रहा, मेरा भैया कुछ हो जान दे जब तुझे बताऊंगी। भैया नु कह रहा मैंने कुछ ना करा, नहीं कह रहा मैंने, मिनकी इसकी जान वैसे ही चली गई। इतना पीटा है भैया उसके। अस्पताल में भर्ती रहा था? हाँ अस्पताल में भर्ती, यहाँ गया कितने दिन भर्ती रहा था? 2 रात, 2 रात भर्ती रहे भैया। तीसरे दिन उन्होंने सुबह ही दम दे दिया। मेरे बच्चा ने मेरठ में यहाँ सब वहाँ को कर दिया, मेरठ को वहाँ भर्ती रहा 2 रात, तीसरे दिन सुबह ही दम दे दिया। मुझे तो जब भी आस लग रही है अल्लाह मेरी झोली में भीख डाल दे, मेरा बच्चा ठीक हो जा, मुझे कुछ ना चाहिए। मेरे बच्चे का सांस ना बगदा भैया बिल्कुल भी। मैं तो तड़प रही हूँ, आज 4 दिन हो गए, 1 तारीख से ही तड़प रही हूँ मैं तो भैया, रात दिन रो रही हूँ। मेरा लाल मुझसे छूट गया और मुझसे कह के भी ना गया मैं अम्मी वहाँ जा रहा हूँ। दुश्मनों ने बुला लिया, यारों ने बुला लिया फ़ोन करके। सलमान के बड़े भाई हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। क्या कहेंगे सलमान की जिस तरह से? मैं तो बिल्कुल मेरे मौके पे सारी बात थी। मेरे भैया को सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा, 10 मिनट बाद सब मोहल्ले के सब उसे ले जाके पहुंच गए। उसके आधे पौन घंटे बाद उन्होंने मना कर दी कि आप इसे मेरठ ले जाइए मेडिकल में, और यहाँ इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। मेरा भाई साजिद, एक मेरा बेटा सामने है, ये बैठ गए, मैं भी एम्बुलेंस में बैठ गया, एम्बुलेंस स्टार्ट हो गए, मेरिट के लिए रेफर हो गई। मुझे बहुत चढ़ाए, इतने तगड़े चक्कर आए, इतने तगड़े चक्कर आए। मैं एम्बुलेंस वाले को रुकवा के, भाई मेरी मुझे तो उतार दे, मैं बस से आ जाऊँगा, तुम एम्बुलेंस लेके जाओ। मैं सीधा अपने घर आ गया। उसके बाद दूसरे दिन में अपनी माँ को और छोटा भाई जो मेरा ख़त्म होगा उसे लेके मैं मेरठ पहुँचा। वहाँ पे मेडिकल में जाकर देखा, वहाँ पे तो मेरा भैया जिस टाइम हॉस्पिटल में था सरकारी में, इस तरीके ही जैसे वो था सरकारी में, इसी तरीके से मेरठ में जब मैं पहुंचा मेडिकल में वहाँ, तो मेरे भैया वेंटिलेटर पे 2 सिरिंज लग रही थी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अम्मी से मैं बोला मैं 2 घंटे बाद जब मैं मेरठ पहुँच गया, अम्मी को लेकर, अम्मी मेरे भैया जैसे सरकारी हॉस्पिटल में था ना, इसी कंडीशन है। आज एक रात हो गई दूसरे दिन है, अम्मी कुछ 19-20 ने आज तक कोई नखून भी ना चला, तो नखून भी चलाता तो मुझे सब्र आया था। मेरे भैया में कुछ हल्का फुल्का मामला है, मेरा दिल ना माना, कोई नहीं जी। अम्मी से फिर मैं 2 घंटे बाद बोला, अम्मी तेरे 5 है, तेरे 4 है, कुछ बना, कुछ भी उसमें कुछ भी ना। डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टर साहब मैंने कि मेरे भैया में कुछ है ना,
कि भैया आपका भैया सीरियस है, पर इस जो चल रहा है ये मशीन के जरिए सांस ले रहा है और इंजेक्शन जो लग रहे हैं इसके इंजेक्शन में इसकी धड़कन चल रही है। इसमें गंभीर चोटें इस तरह से मारी गई कि जैसे था वैसी की वैसी रहा। वैसे कि वह 3 दिन बरकरार वो बिल्कुल भी, मैं तो पूरे रात भी ना सोया। मैं सलमान ऐसा झगड़ालू किस्म का था या कोई झगड़ा वगड़ा जैसे? कि मुझे इस बात का तो मालूम, मेरा साजिद तो कभी कभी करिया बैटरी वाला झगड़ा, वो तो इतना सज्जन मैंने तक कहीं तू बोल गया, मैंने कि भैया तुमने जो मारा मेरे भैया का हाथ काट लेते, ये ले जाते, मेरे भैया का चेहरा छोड़ जाते, भीख मांगता रहता तब ये मेरे सामने दिखते रहता। दुश्मनों ने उसको बिल्कुल ऐसा मार दिया, उसको से सांस ही ना आया 3 दिन तक, वेंटिलेटर में ही इस तरीके से। चाहते हैं आप क्या? अब ये चाहते थे, मैं क्या चाहूँ, अब जैसे सरकार को अच्छा लगता हो, सरकार से ये निवेदन है मेरी, बड़े बड़े अध्यक्ष साहब हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, सबसे ही निवेदन है तो मेरे भैया को सहयोग मिल जाना चाहिए, सबसे हाथ जोड़ के इंसाफ मिल जाना चाहिए। आपके लिए सबके लिए बधाई, बड़े बड़े जितने भी हैं। फिलहाल पुलिस ने सलमान के कातिल इमरान को और उसके साथी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, मगर मां की जो आह है वो लगातार सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि कातिल को फांसी की सजा हो।